महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चुनाव के जो परिणाम दिखे वो भाजपा भी उम्मीद नहीं कर रही है, क्योंकि 225 से ज्यादा जो सीटें अभी बढ़त की ओर भाजपा है, 225 से ज्यादा एनडीए को वहां पे बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को? महाराष्ट्र की जनता तो हमको 281 सीट देने वाली थी। उनका आशीर्वाद हमको भरपूर मिलने वाला था। कुछ कमी रह गई, लेकिन हमारी कुछ कमी रही होगी, इसलिए हमारी जनता हमको 226 सीट दी और हम उनको बधाई देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल फूल के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ है। भैया, बीजेपी कार्यालय भिलाई में आप लोग खड़े हैं, जश्न मना रहे हैं, तो जश्न का रूप कैसा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। केंद्र नेतृत्व, राष्ट्रीय संगठन और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने एक सीट जीता है रायपुर का। तो स्वाभाविक तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और केंद्र नेतृत्व और राष्ट्रीय संगठन को भी बहुत बहुत बधाई। और समस्त कार्यकर्ता भिलाई के सब उत्साह में है। आप देखिए, फटाखा फोड़े, मिठाई बांटे, तो स्वाभाविक तौर पे जनता, मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। और उसी का रीजन है कि महाराष्ट्र में लोगों का सोच था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन आज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। कहीं ना कहीं झारखंड में थोड़े कमी हुई, उसके कारण हम लोगों ने चूक हुई। क्या युवाओं में अब आने वाले चुनाव को कैसा युवा देखेंगे? युवाओं में बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी जिस पर से प्रदर्शन किए महाराष्ट्र में, उस हिसाब से जैसे युवाओं में बहुत ज्यादा प्रदर्शन है और बाकी सब तो उत्साह देखने को मिल ही रहा है। आपको हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया ही होगा। बस चलिए, तो युवाओं में उत्साह है, बीजेपी जिस प्रकार से जीती है, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में तो जीत गए, झारखंड में हार गए। नहीं, झारखंड में भी हमारी लीड बरकरार है और इस बार चलो हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जरूर बनाएंगे। और रहा बात युवाओं की, तो दक्षिण विधानसभा जो युवा प्रत्याशी के नाम से उन लोग प्रचार कर रहे थे कांग्रेस, उसको मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी में वोट दे करके जनता ने दिया और 46,000 से सुनील जी जैसे अनुभवी प्रत्याशी को बागडोर दिया है फिर से रायपुर का, और रायपुर की राजधानी को फिर से वो संवारेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। देश में उपचुनाव हुए, यूपी में भी उपचुनाव में बीजेपी ने ज्यादातर सीटें जीती है, तो कैसे देखते हैं? मोदी मैजिक लगातार चल रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से मोदी मैजिक चलते आ रहा है। रायपुर दक्षिण में भी आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से सुनील सोनी जी ने जीत हासिल की है, और ये पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ताओं ने जाके जो रायपुर दक्षिण में मेहनत की, उसकी निश्चित रूप से जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जो मेहनत थी वो आज रंग लाई है। तो आगे अब निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव, तो कैसा देखते हैं? युवा किस रूप में अपना रोल प्ले करेंगे अब? देखिए, मैं तो ये साफ रूप से देखते आ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में युवाओं का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी में सेफ है, और आगे भी जाकर युवाओं को पूरा मौका मिलेगा और युवा जो मेहनत करेंगे और उनको भी मौका मिलेगा चुनाव में आगे आने का और प्रदर्शन करने का, और जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भविष्य में भी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बूथ से लेके ऊपर तक जो कार्यकर्ताओं की जो भूमिका रही है, जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है ना, तो ये कार्यकर्ताओं की जीत है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए मतलब महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो उपचुनाव हम लोगों ने भारी बहुमत से जीता है, ये भारी मतों से जीता है, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, बधाई। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पे हमेशा अग्रसर रहेगी और इसी तरह से चुनाव की खुशियां हम लोग मनाते रहेंगे आप लोगों के। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बम्पर जीत जो बीजेपी को मिली है, उससे युवा देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और खुश है। मिठाई बांट करके जश्न मना रहे, फटाके फोड़ के जश्न मना रहे और बीजेपी का झंडा जो है लहरा रहे। भिलाई के बीजेपी कार्यालय में हम मौजूद है और तमाम लोगों से, बीजेपी के पदाधिकारियों से बात की है और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी खुशी जाहिर की है, इससे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से निकाय चुनाव में भी बीजेपी जबरदस्त परफॉर्म करेंगी। और जिस प्रकार से उपचुनाव में जो बीजेपी को जीत मिली है, कहीं ना कहीं तमाम जो देश के अलग अलग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उसमें काफी खुशी की लहर है। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे कमल, आगे कमल, आगे कमल, आगे कमल, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम। अरे नहीं, मैं हम लोग तो बाद में भाई फोटो ले। ठीक।